दोस्तों, अगर जानवरों की बात की जाए तो कुछ जानवरों के दांत काफी नुकीले होते हैं तो कुछ जानवरों के सींग काफी बड़े होते हैं। ये उनकी हिफाजत भी करते हैं। आपको बताएं कि कभी कभार ये हिफाजत करने वाली चीजें उनकी जान की दुश्मन भी बन जाती हैं और उनकी मौत का सबब भी बनती है। आखिर आप सोचेंगे कि आखिर ये जानवरों की मौत का किस तरह से सबब बनती है, तो आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि ये जानवर जिन्हें अल्लाह ताला ने बनाया, बल्कि इस पूरी दुनिया का वजूद करने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की है। उन्होंने इन जानवरों में जो ये चीजें पैदा की हैं, कभी कभार ये चीजें उनके लिए तकलीफ का बायस भी बनती है। सबसे पहले हम आपको बेबरूस के बारे में बताते हैं, जिसे प्यार से या जिसका दूसरा नाम डियर पिग भी कहा जाता है, क्योंकि ये देखने में बिल्कुल सूअर की तरह दिखाई देती है, लेकिन असल में ये बिल्कुल भी सूअर नहीं और इसके दांत जो हैं वो भी काफी नुकीले होते हैं। आप इसके दांत देख सकते हैं कि किस तरह से सर की तरफ जाकर मुड़ जाते हैं। कभी कभार ये दांत जो हैं इतने बड़े हो जाते हैं कि उनके सर से टकराने लगते हैं। दोस्तों, इंसानों के सामने जब ये आते हैं, इंसान इन्हें देखकर डर भी जाते हैं, उनकी रूह भी कांप जाती है जब वो ऐसे मनाज़र देखते हैं। वो इतनी तकलीफ में जानवर होता है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कभी कभार तो हादसाती तौर पर इनके दांत टूट जाते हैं, जो कि इनकी खुशकिस्मती है। अगर वो ना टूटे तो ये मुड़कर इनके सर के साथ टच करना शुरू हो जाते हैं, लगना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें काफी ज्यादा तकलीफ का सामना भी रहता है। आइए अब आपको रेनडियर के बारे में बताते हैं। दोस्तों, ये जो है एक ऐसा जानवर है जो आपने बहुत कम ही देखा होगा। ये एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और जब लड़ते हैं तो इन्हें चोट भी लग जाती है। इनके सींग आप देखें कि कितने बड़े हैं और ये इन्हीं सींगों से लड़ते हैं। दोस्तों, बताया जाता है कि जब ब्रीडिंग सीजन होता है तो ये मादा के लिए लड़ते हैं और उनमें से एक जब मर जाता है तो दूसरा जो है वो मादा के करीब चला जाता है। कभी कभार लड़ते हुए इनके सींग एक दूसरे में फंस भी जाते हैं, जिसकी वजह से ये हिलने के काबिल भी नहीं रहते और इनके सींग निकल नहीं पाते, और एक अगर मर जाए तो दूसरे के सींग उसके सींग में ही फंस जाते हैं और उसकी जिंदगी मुश्किल हो जाती है और बहुत से जानवर मर भी जाते हैं। कभी कभार कुछ खुशकिस्मती से ये होता है कि रेस्क्यू टीमें वहां पहुंच जाती हैं और उनकी जानें बचा ली जाती हैं। इस तरह इनके ये सींग इनकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और मजीद इसी तरह के हम जानवरों के बारे में हम आपको बताते हैं। आइए अब आपको अकेले के बारे में बताएं। दोस्तों, ये जानवर काफी भारी है और इसके सींग भी काफी खतरनाक हैं। इसे माउंटेन शीप के नाम पर भी जाना जाता है। ये काफी फैशनेबल दिखाई देता है और दोस्तों, ये भी जब इनका ब्रीडिंग सीजन आता है तब लड़ाई करते हैं और इसी तरह इनकी भी मौत हो जाती है। दोस्तों, इनके सींग काफी खतरनाक होते हैं और कभी कभार ये गलत डायरेक्शन की तरफ चले जाते हैं और कुदरती तौर पर ऐसा होता है, जिसकी वजह से इनकी मौत हो जाती है। दोस्तों, इन्हीं की बॉडी की वजह से इन्हें मरना पड़ता है, तकलीफ में होना पड़ता है और बहुत ही मुश्किल से ये जिंदगी गुजारते हैं। आइए अब आपको शीप के बारे में बताते हैं। दोस्तों, ये भेड़ों की जो ऊन है उसे उतार लिया जाता है, मुख्तलिफ कपड़े भी बनाए जाते हैं, लेकिन अगर इसे ना उतारा जाए तो ये उनके लिए काफी नुकसान का बायस बन जाता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इन्हें चलने में काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनकी जो रुई है, ऊन जिसे कहा जाए, वो काफी ज्यादा हो जाती है और इनके लिए इनका वजन ज्यादा हो जाता है और मुश्किल का बायस बनता है। आप देखें कि इनके लिए लेटना भी काफी मुश्किल है और इसी वजह से ये मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का शिकार भी हो जाते हैं। कई जानवर तो ऐसे होते हैं कि उनके ऊपर इतनी ऊन आ जाती है कि सिर्फ उनका मुंह नजर आ रहा होता है और बाज की तो आंखों के सामने भी ऊन आ जाती है और उन्हें नजर तक नहीं आ रहा होता। वो कभी इधर टकराते हैं तो कभी उधर टकराते हैं। इस वजह से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और मौत हो जाती है। कभी कभार तो कीड़े इनके इस जिस्म में पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें काफी ज्यादा परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी भेड़ को देखा है जिसकी इतनी लंबी ऊन हो? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इससे हमें यह भी मालूम होता है कि किसी भी चीज की ज्यादती है वो नुकसानदेही होती है। इसी तरह इन भेड़ों के साथ होता है, जब इनकी ऊन ज्यादा हो जाती है तो इनकी जिंदगी मुश्किलात का शिकार हो जाती है। दोस्तों, जानवरों के नाखून जो हैं वो भी उनके लिए बहुत तकलीफदेह होते हैं। जैसे कि आप डोंकी को देख सकते हैं और इसके नाखून देखें, इसको मैनिक्योर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर इसके नाखून ना काटे जाएं तो ये चल भी नहीं सकता और चलने में इसे काफी ज्यादा परेशानी का सामना लगता है।
6 से 10 हफ्ते में ये नाखून काटने पड़ते हैं और अगर ऐसा ना किया जाए तो ये किसी काम के नहीं रहते। जंगली जानवर जो जंगली डोंकीज हैं, आप खुद ही सोचें कि वो किस तरह से रहते होंगे। और एक सर्वे से मुताबिक ये भी मालूम हुआ है कि उनकी नस्ल जो है वो कम हो रही है। शायद यही वजह है कि उनके नाखून बढ़ जाते हैं जंगल में और काटने वाला कोई नहीं होता, इसलिए वो चल नहीं पाते, खा पी नहीं पाते और उनकी इसी वजह से मौत वाक़ई हो सकती है। ये एक बहुत बड़ी वजह भी हो सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताएं कुछ ऐसे जानवरों के बारे में जिनके पास कोई ठिकाना नहीं होता, उन्हें भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मौसम की सख्ती उनके लिए काफी ज्यादा नुकसान का बायस बनती है। अब इस हिरन को देखें कि ये किस तरह से बर्फानी इलाके में पहुंच गया है, बर्फ के ऊपर किस तरह से फिसल रहा है और इसे उठा तक नहीं जा रहा क्योंकि वहां पर फिसलन काफी ज्यादा है। ये तो खुशकिस्मती से रेस्क्यू का कोई बंदा वहां पहुंच गया और इसको रेस्क्यू कर लिया गया, वरना इसकी मौत वाकई हो सकती थी। आइए अब आपको टर्टल के बारे में बताते हैं। दोस्तों, ये कभी भी जल्दी में नहीं होते, बहुत ही आराम से चलते हैं और शिकारी से इन्हें डरने की जरूरत भी नहीं। इसकी वजह इनका ये शेल्ट होता है जो बहुत मजबूत होता है और ये उसमें अपने आप को छुपा लेते हैं दोस्तों। लेकिन कभी कभार ये इनके लिए मुश्किल का बायस भी बन जाता है। कहा जाता है कि अगर ये उल्ट जाएं तो सीधा होना इनके लिए बहुत मुश्किल है और बहुत से कछुए जो है इसी वजह से मर भी जाते हैं। जब ये छोटे होते हैं तो फ्लेक्सिबल होते हैं, आसानी से मुड़ जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं इनके लिए मुश्किलात बढ़ती चली जाती हैं और इस वजह से बहुत से टर्टल्स की मौत भी वाकई हो जाती है। आइए अब आपको स्लोथ्स के बारे में बताते हैं। दोस्तों, आप देखें इनके पाँव की तरफ और हफ्ते में एक दिन ये जमीन पर रहते हैं और बताया यह जाता है कि बाकी दिनों में ये पेड़ों पर रहते हैं और वहां पर ही जिंदगी गुजारते हैं और दिन में 20 घंटे ये सोते हैं। सोचिए इनकी क्या जिंदगी है। आप तो यही सोचेंगे कि इनकी ही जिंदगी है और ये खूब जिंदगी है, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि दूसरी तरफ ये काफी ढीले हैं, बहुत ही सुस्त हैं और जब किसी शिकारी को इनके बारे में पता चल जाए, किसी जानवर को पता लग जाए तो वो इनका शिकार करता है और ये भाग नहीं पाते, जल्द नहीं कर पाते, इसलिए इनकी मौत वाकई हो जाती है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे जानवर हैं जो दूसरों से बचाने की ताकत तो रखते हैं, लेकिन कभी कभार यही चीज जो इन्हें दूसरों से बचाती है वही इनके लिए परेशानी का जरिया बन जाती है। कोई ना कोई चीज हर किसी में जरूर कम होती है। कोई भी जानवर या कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। इससे हमें ये सीखने का भी मौका मिलता है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे वीडियो सेक्शन को भी विजिट कीजिए, वहां पर बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मौजूद हैं और उम्मीद है वो आपको पसंद आएंगी। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।